टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोरोना काल में इसके इस्तेमाल को और बढ़ावा दिया गया है। आज कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठकर डिजिटली छोटे बड़े पैसों का लेन देन कर सकता है। इसी का नतीजा है कि साल 2020-21 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए 2233 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। इस ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 41 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। भारत में यूपीआई की शुरुआत अगस्त 2016 में की गई थी, जिसके बाद से ही लोगों ने इसका जमकर इस्तेमाल किया। पिछले 4 सालों में यूपीआई के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। लॉन्च होने के पहले साल में यानी 2016-17 में यूपीआई के जरिए कुल 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे, जबकि इसी साल के दौरान यूपीआई से 0.7 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं बीते साल यानी 2020-21 में यूपीआई के जरिए कुल 2233.1 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। वहीं इसी साल 41 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसका मतलब है कि पिछले 4 साल में ट्रांजैक्शन तो लगभग 1200 गुना बढ़े हैं, लेकिन यूपीआई से पैसों के लेन देन यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू में सिर्फ 50 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि पिछले 4 सालों में छोटे ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ी है, यानी कि लोगों ने रोजमर्रा की चीजों के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ाया है। देश में वॉलेट सर्विस देने वाले हर ऐप यूपीआई के जरिए लेन देन की डायरेक्ट सुविधा देता है, यानी अगर आप चाहें तो वॉलेट से ही लेन देन कर सकते हैं और यूपीआई से भी। भारत में ई पेमेंट के लिए वॉलेट सेवाएं भी उपलब्ध हैं। पूरे देश में जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 50% से भी बड़ा हिस्सा वॉलेट ऐप्स का है। वहीं रिटेल पेमेंट में यह आंकड़ा 85% से भी ज्यादा का है। बता दें कि यूपीआई से एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए लेन देन किया जा सकता है, जिसे यूजर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। यूपीआई बनने के बाद आपके मोबाइल नंबर के जरिए कोई भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज भी सकता है। इससे आप किसी भी तरह की बिल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बिना किसी क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के। भारतीय लोग अब इसे तेजी से अपना रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में यूपीआई लेन देन में और बढ़त आ सकती है।